गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे पूरा अपना जो लास्ट अलैंगिक जनन का है, पूरा का पूरा आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अलैंगिक जनन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर यह है, लेक्चर नंबर 3। आप देख रहे हैं पीडीएफ माइंड चैनल। चलिए आइए देखते हैं। द्विखंडन बाइनरी फ्यूजन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बाइनरी फ्यूजन मतलब कि दो भाग में डिवाइड हो जाना, दो भाग में बट जाना, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में कितना दो भाग में डिवाइड होगा जीव। ओके, दो भाग में डिवाइड होगा, बटेगा कितना भाग में? दो भागों में। सरल या अनियमित मतलब कि जीव सिंपल आसानी से दो भाग में बट जाए। इसमें क्या होना है कि जीव सरल विभाजन करेगा, किसी भी तल, अपने किसी भी तल से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि अमीबा में, अमीबा आपको पता होगा कि आप कोई भी संरचना बनाते हैं तो वो जिस तरीके की आकार हो जाता है तो अमीबा की संरचना बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस अमीबा में केंद्रक है, इसमें कुछ पोषक तत्वों के बाद इसमें वृद्धि होगी और ये अमीबा किसी भी तल से धीरे धीरे करके विभाजित होने की शुरुआत करेगा और दो कोशिकाओं में, संतति कोशिकाओं में बट जाएगा। ये है सरल विभाजन। ये क्या है? सरल विभाजन। ठीक है, दो कोशिकाओं में बट जाएगा, एक से एक जनक है, दो में बटेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग सरल, अनियमित या सरल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अनुदैर्ध्य द्वियुग्मी विभाजन मतलब कि लंबवत तरीके से सीधे सीधे बॉडी के प्लेन, मतलब देखिए ऐसे शरीर है, ऐसे बट जाना दो भागों में, उसे बोला जाता है युग्लिना में होता है। और युग्लिना आप लोग को मैं दिखा देता हूं। युग्लिना का अगर डायग्राम देखो आप तो युग्लिना इस तरीके से होता है। युग्लिना देखो, आप युग्लिना को बड़ा ध्यान से देखना। युग्लिना में विभाजन इस तरीके से होता है। देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है सबको बहुत सही से। युग्लिना में क्या हुआ? युग्लिना वृद्धि किया, धीरे धीरे वृद्धि किया, वृद्धि के बाद युग्लिना आगे चल के बीच से, एक बीच के प्लेन से, दिख रहा होगा, बीच के प्लेन से डिवाइड किया है और ऐसे लास्ट में दो जीवों में बट गया। इसे बोलते हैं क्लीवेज। युग्लिना में अनुदैर्ध्य दो भाग में बट जाना, अनुदैर्ध्य सीधे बटना, इसको बोला जाता है ना। आगे आते हैं हम लोग। अनुप्रस्थ द्वियुग्मी, अनुप्रस्थ मतलब कि जो जीव का विभाजन होगा इस बार एक ऐसे तल से होगा, एक ऐसे तल से होगा जैसे कि आप लोग को पता होगा पैरामीशियम का संरचना इस तरीके से। पैरामीशियम, सॉरी, थोड़ा पैरामीशियम की जो संरचना होती है इस तरीके से पैरामीशियम होता है ना। सीलिया है और इसमें केंद्रक है। ये विभाजन जो होता है इस तरीके से, इस प्लेन से होता है, बॉडी के इस प्लेन से होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ विभाजन, इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ विभाजन कहेंगे। ओके, यहां तक कंफर्म है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से विभाजन होगा तो इसे बोलेंगे अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है, बात सही है। चले आगे, नेक्स्ट। तिर्यक विभाजन। देखिए ये एक शैवाल होता है, इस शैवाल में विभाजन जो होता है इस तरीके से एक शैवाल होता है, इसमें विभाजन जो होता है, ठीक है, इसमें जो विभाजन होता है तिरछा, ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब होता है किसी भी जीव में तिरछा विभाजन को बोला जाता है तिर्यक विभाजन। एग्जाम्पल, इस चैप्टर में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम्पल याद कर लेना, सबको एग्जाम्पल ही काम आने वाला है। कौन से विभाजन किस जीव में होता है ये जरूरी है आपको याद रखना, है ना। कौन से विभाजन, किस तरह का विभाजन, ये किस तरह का विभाजन है। अलैंगिक विभाजन चल रहा है, अलैंगिक में किस तरह का विभाजन है वो याद रखना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर।
अंत तक वीडियो को देखते जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बहुखंडन। बहुखंडन, जब देखिए अक्सर हम लोग को दिखता है कि जीव अनुकूल परिस्थिति में जो है, अनुकूल परिस्थिति मतलब तापमान उसके अनुसार हो और वो जब जनन करे तो तापमान उसी के अनुसार रहे, तो अनुकूल परिस्थितियों में समान जनन होता है, द्विखंडन होता है। अधिकांश जीवों में द्विखंडन होता है, लेकिन कुछ जीवों में प्रतिकूल अवस्था, जैसे कभी आपने देखा होगा दूध को खौला देना, जैसे दूध को हम लोग गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उन परिस्थिति में उनका बैक्टीरिया खत्म नहीं होता है, बैक्टीरिया स्पोर बनाता है और इस जनक कोशिका छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। और विपरीत परिस्थिति में अमीबा अपने पता को एक कठोर आवरण देखना है, किस तरह का कठोर आवरण होता है। ये 3 स्तर का कठोर आवरण का निर्माण करता है। इस तरीके से 3 स्तर का कठोर आवरण का, और बाद में इसके अंदर से ये जो जीव बीजाणु है, इसके जो बीजाणु है फटने के बाद फट जाते हैं ऐसे एक तल से, और ये सभी के सभी नए जीवों का निर्माण करते हैं, जीवों का निर्माण करते हैं। इसे कहा जाता है बहुखंडन। इसे क्या कहेंगे? बहुखंडन या स्पोरुलेशन। ये एक स्पोरुलेशन, ध्यान रखना है, स्पोरुलेशन, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन, इसे क्या कहेंगे? बीजाणु जनन। विपरीत परिस्थिति, जब तापमान अधिक हो, अम्लीयता बढ़ जाए। विपरीत परिस्थिति कहने का अर्थ क्या है समझना है। विपरीत परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति में विपरीत परिस्थिति कहने का अर्थ क्या समझना है। विपरीत परिस्थिति, विपरीत का मतलब है तापमान हो, तापमान बढ़ जाए, पीएच बढ़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिकूल, विपरीत परिस्थिति। इस परिस्थिति में विभाजन जो होगा बहुखंडन होगा, ध्यान रखना है। मुकुलन जो है, कुछ जीव में कोशिका लगातार असमान विभाजित करते हैं। देखिए इस्ट में क्या होता है, इस तरीके से मुकुल बनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? मुकुल। असमान रूप से विभाजित करके इसको कहा जाता है बड या मुकुल। ये मुकुल कुछ समय बाद शरीर से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, और ये नए जीव का निर्माण करता है, इसे कहा जाता है मुकुलन। ध्यान रहे, जीव में मुकुल बनते हैं, बड बनते हैं, लगातार कोशिका का विभाजन होता है, लगातार असमान विभाजन होता है, और उससे कलिका का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट, मुकुलन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मुकुलन। आगे देखते हैं कलिका का निर्माण। ये कलिका का निर्माण 2 प्रकार से होता है। कलिका जो है, जो अभी हमने बताया कि जो बड बन रहा था वो 2 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है बड? 2 प्रकार से। एक्सोजेनस, एक्सो शब्द से मतलब हमेशा रखना है, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, और इंडो का मतलब होता है अंदर, एक्सो मतलब बाहर और इंडो का मतलब अंदर। तो एक्सोजेनस, एक्सटर्नल बडिंग, बाहर में अगर बड बन रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सोजेनस, बाहर में अगर बढ़ रहा है, शरीर के बाहर। ऐसा देखने को मिलता है हाइड्रा में, हाइड्रा में। बहुत इंपॉर्टेंट, इंडोजेनस में ये रहता है जेम्यूल्स। हमारा जेम्यूल्स स्पंज जलीय जीव है, स्पंज जल में होता है, मेराइन में भी होता है। स्पंज जलीय है, रसगुल्ला नहीं समझना है, स्पंज जो होता है जलीय जीव है, जल में होता है, ठीक है। ये जेम्यूल्स का निर्माण करता है, ध्यान रहे, जेम्यूल का निर्माण करता है। इसे क्या कहते हैं? इस संरचना आपके एनसीईआरटी के पेज के ऊपर में ये डायग्राम बना हुआ है, जहां से शुरू होता है आपका चैप्टर। जेम्यूल का निर्माण करता है, इसके अंदर छोटे इस तरह से ये बाद में जनन करते हैं जेम्यूल से। ये स्पंज, यही है स्पंज, दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं स्पंज, ठीक है। ये है बड़ा छिद्र होता है इसमें, इसको बोला जाता है ऑस्कुलम, और ये है ऑस्टिया,
ऑस्टिया और ऑस्कुलम, ये क्या है? ऑस्टिया और ऑस्कुलम, सॉरी। आगे चलते हम लोग देखते हैं खंडन। खंडन किसी भी जीव के शरीर का टूट जाना खंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। जीव के शरीर पुनरुद्भवन। एक जीव है जिसे कहते हैं प्लेनेरिया। अभी बारिश का समय है तो बारिश के समय प्लेनेरिया, बहुत सारे जल में आपको प्लेनेरिया देखने को मिल जाएगा। प्लेनेरिया आपको दिखाते भी देते हैं कैसा इमेज होता है प्लेनेरिया का, देख लीजिए। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया ये है प्लेनेरिया, ये है प्लेनेरिया, ये है, ये जो जीव दिख रहा है ये है प्लेनेरिया। दिख रहा होगा सभी को, सही है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में होता है कि अगर प्लेनेरिया की किसी भी शरीर की से टूट जाता है ना, जैसे शरीर से टूट गया तो ये नए जीवों में विकसित हो जाता है ना। नए जीव, नए प्लेनेरिया बना लेता है, ये विकसित हो जाता है। ऐसा देखने को मिलता है हाइड्रा में, इसके शरीर टूट गया, जैसे हमारा शरीर टूट गया, हाथ टूट गया, हाथ से नया थोड़ी एक नया विक्रांत कुमार बन जाएगा, नहीं। लेकिन प्लेनेरिया, हाइड्रा, इन सभी से नया जीव बन जाता है, नया स्टारफिश। स्टारफिश में देखा, स्टारफिश में नया स्टारफिश बन जाता है, देख लो आप स्टारफिश में, ये है स्टारफिश। स्टारफिश अगर इसका कोई अंग टूट गया इस तरीके से तो नए स्टारफिश बन जाता है इस तरीके से, ऐसे। ये है स्टारफिश। स्टारफिश जो ऑफलाइन बच्चे होंगे उनको स्टारफिश मेरे पास था तो वो देखे थे, तो आपको पता होगा कि ये स्टारफिश कैसा होता है। स्टारफिश ये क्या है? स्टारफिश, इसके टूटने से ये बना नया जीव बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन। कायिक, कायिक शब्द का बहुत बार जिक्र हुआ है। कायिक का मतलब होता है बॉडी, शरीर। कायिक अगर किसी जीव के, खास करके ये पौधों में किया जाता है, पौधों में कायिक प्रवर्धन, खास करके किसी जीव के अंग, पौधे का अंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें पौधे के अलग अलग संरचना द्वारा, अलग अलग संरचना कहने का मतलब है जड़, तना, उनका प्रयोग करके हम लोग कायिक प्रवर्धन कराते हैं। और इसमें उस जो अंग जिसका प्रयोग किया जाता है, वो अंग जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं उसे कहा जाता है प्रोपाग्यूल। ध्यान रखना है, प्रोपाग्यूल। प्रोपाग्यूल आपने सुना होगा एक वर्ड, और बहुत बड़ा लोग प्रोपागंडा, लोग फैला देते हैं जिस बात को, तो इसी तरह प्रोपाग्यूल, वहां से शब्द बना है प्रोपाग्यूल, मतलब किसी चीज को फैल, इसी से जनन होना, ठीक है। तना द्वारा, अगर तना, किसी भी पौधे के तना द्वारा अगर जनन कराया जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रोपाग्यूल्स। पहले देखते हैं भूमिगत तना, जड़ के। कंद, कंद एग्जाम्पल है इसका आलू, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो, आलू। आलू का देखते हैं हम लोग, आलू कैसा है? आलू का आंख आपने सुना होगा, जो लोग गांव में होंगे, आलू लगाते हुए किसान लोग को आप लोग देखे होंगे गांव से जो हैं। आलू, इसे, ये जो आलू है इसमें जो दिखाई दे रहा है ये इस तरीके की, ये जो निकला हुआ है संरचना, इसे हम लोग कहते हैं आई, आंख। आई, पोटैटो, आंख, इसे क्या कहेंगे? आंख, आई, इसे क्या कहेंगे? आई। इसी से जनन होता है और नए आलू। बहुत सारे लोग, थोड़ा सा अगर इसी में लोग किसान भाइयों को थोड़ा सा बचाना होता है पैसा, तो इसको काट के ऐसे बीच से दो, इधर से इस आंख का, इस आंख का, सबका प्रयोग कर लिया जाता है आलू को काट कर, डिवाइड करके, ठीक है। ट्यूबर, ट्यूबर है, ठीक है। आलू, कंद, याद रहे आलू एक तना है। आलू क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। आलू जड़ नहीं होता, आलू क्या है? तना है। आगे चलते हैं। प्रकंद, अदरक। अदरक की पौध, अदरक आपने देखा होगा, अदरक, अदरक, अदरक में जो जनन होता है, अदरक जड़ है, जड़ नहीं है, तना है। अदरक जड़ नहीं है, तना है, याद रखना है। इसे राइजोम कहा जाता है, प्रकंद कहा जाता है। बहुत सारे हमेशा ये क्वेश्चन में आते रहता है, प्रकंद, राइजोम, ये क्या है? अदरक, इसे क्या कहते हैं हम लोग? राइजोम, इसे क्या कहेंगे? राइजोम। और देखते हैं हम लोग
और कहां होता है केला, केला, केला सभी को, केला देख लो आप, केला में इस तरीके का केला, इस तरीके का केला में होता है, तो इससे केला में इस तरह का राइजोम होता है। या फिर केला को ऐसे सभी लोग केला, केले के ये राइजोम है, ये क्या है राइजोम, बनाना, बनाना का राइजोम है केला, क्या है केला, बनाना, राइजोम, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रकंद, ठीक है, राइजोम। और ये है अदरक, अदरक, अदरक में इसे ये एक तना है, ध्यान रहे अदरक क्या है तना है, तना से होता है इसे राइजोम कहा जाता है, तना से होता है इसे क्या कहेंगे राइजोम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और लगातार वीडियो देखते रहो। 12th का एग्जाम आने वाला है, बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं सल्क या कंद, सल्क या कंद, सल्क या कंद क्या होता है, सल्क प्याज, लहसुन, इसे ये है बल्ब या सल्क, ये जो है ये संरचना इसे बोला जाता है सल्क, ये सल्क है प्याज का, ठीक है, प्याज है ये, लहसुन, लहसुन ये जो संरचना बनती है प्याज और लहसुन में इसे बल्ब कहा जाता है। बल्ब के जैसा देखने में भी तो बल्ब जैसा लग रहा है, ऐसे पुराने वाला जो 100 वाट का बल्ब होता था इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके से होता था, तो ये भी तो बल्ब जैसी संरचना है, तो इसे क्या बोलते हैं बल्ब, है ना, तो ये बल्ब जैसी संरचना है प्याज। नेक्स्ट वायवीय तना, वायवीय तना क्या होता है, वायवीय तना लता, ठीक है, ऊपरी भू स्तरिका, दूब घास, दूब घास पूजा वगैरह में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है दूब घास, वो उसमें दूब घास आप देख लो, दूब घास, दूब घास इस तरीके से दूब घास होती है, ये दूब घास, ये दूब घास दिख रहा है, दूब घास है ना, दूब घास, दूब घास में ऊपरी भू स्तरिका यहां से ऐसे जनन होता है दूब घास में, ये है दूब घास, दूब की घास है, इसे दूब की घास कहा जाता है ना। आसपास आपके आसपास होगा ये पौधा दूब का घास, ये पौधा, ये पौधा दूब का घास है ना, दिखा होगा, बहुत ज्यादा दिख जाता है, आसानी से इजिली अवेलेबल होता है दूब का घास। एग्जाम्पल याद रखना है, वायवीय भू स्तरिका ऊपरी है, वायवीय तना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भू स्तरिका, जलकुंभी, जलकुंभी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात, जलकुंभी टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक इसे कहा जाता है, बंगाल का आतंक, आतंक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल के लोग, बंगालीज मछली बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा मछली बहुत पसंद करते हैं बंगाल के लोग। और बंगाल के लोग एक बार एक ऐसा हुआ कि बंगाल वहां के जल तालाब में बहुत ज्यादा जलकुंभी फैल चुका था, जिसके वजह से जलकुंभी जो होता है जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जल से क्या करता है ऑक्सीजन को खींच लेता है, जलकुंभी, जलकुंभी ऐसा होता है, पानी में बहुत जगह दिखा होगा ये चीज, ये पौधा जलकुंभी, जलकुंभी ये पौधा पानी में दिखा होगा। तो ये जो पौधा है जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके कारण और बहुत तेजी से फैलता है, जिसके कारण मछलियां जो है वहां की आसपास की मछलियां उस जल की मर जाती हैं। और बंगाल के लोग, बंगालीज मछली न खाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, मछली खाते ही हैं उन लोग हमेशा, है ना, मछली खाते, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है जलकुंभी को, जलकुंभी को क्या कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है और जिसके वजह से मछलियां क्या होती है उस जल की मर जाती है, जीव जंतु मर जाते हैं, इसीलिए जलकुंभी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विरोहक, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में जो जनन होता है
स्ट्रॉबेरी में जो जनन होता है ये है स्ट्रॉबेरी, इसे कहा जाता है वीरोहक। स्ट्रॉबेरी में जनन जो होता है, इस तरीके का स्ट्रॉबेरी का जनन होता है, इसे वीरोहक कहा जाता है ना। इसे क्या कहेंगे? वीरोहक। ओके, ये वीरोहक स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का पौधा है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स ही याद ध्यान में आपको रखना है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। वैसे भी शकरकंद, स्वीट पोटैटो, बहुत बात की हम लोग स्वीट पोटैटो के बारे में, पिछले लेक्चर में भी बात हुआ था। ये एक जड़ है, ये क्या है? जड़ है, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। ये क्या है? जड़ है, तना नहीं याद रखना है, जड़ याद रखना है। क्या है? जड़। इसमें जो जनन होता है कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा होता है। ध्यान रहे कि इसमें कैसा होता है? जड़ द्वारा। शकरकंद में, स्वीट पोटैटो में जो कायिक प्रवर्धन है वो होता है जड़ के द्वारा। ठीक है, ओके है, यहां तक सही है, चलेगा? आगे चले? ठीक है, ओके। अरे याद करते जाओ भाई, साथ में याद करना है, सबको याद करते जाओ, याद करते जाना है इसे। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। ये कौन सा एग्जाम्पल है? देख लो, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन, ब्रायोफाइलम। इस तरीके की एक पत्ती होती है, इस तरीके की एक पत्ती होती है। इसमें पत्ती से ऐसे छोटे छोटे पौधे, पहले कलियां निकलती हैं, पहले इससे कली निकलता है। ठीक है, ये कली नए पौधे का निर्माण करता है, ये है ब्रायोफाइलम। ये क्या है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइटा नहीं याद रखना है, ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम और ब्रायोफाइटा अलग चीज है। ये क्या है? ब्रायोफाइलम है। ठीक है, चले आगे। ओके, याद रहेगा इतना तक। बुलविल द्वारा अगेव, अगेव का पौधा, अगेव का पौधा एक बार देख लो। अगेव का पौधा, अगेव का पौधा कैसा होता है? अगेव का पौधा, ये है अगेव। ये क्या है? अगेव। ये है पुष्पक्रम। ये क्या होता है? पुष्पक्रम। अगेव में पुष्पक्रम द्वारा होता है जनन, अगेव में पुष्पक्रम द्वारा होता है जनन। ध्यान रहे, याद रहना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ठीक है, यह है अगेव का पौधा, इसमें बल्बिल द्वारा होता है जनन। अब देखते हैं कायिक प्रवर्धन कृत्रिम, जैसे गार्डन वगैरह, जो गार्डन लगाते हैं, गार्डन वगैरह में हम लोग देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन जो होता है कृत्रिम तरीके से किया जाता है। वहां पे करने के लिए कर्टन की तरीका है। कर्टन क्या होता है? हम लोग कटिंग करते हैं, जड़ को काट कर लगाते हैं। नींबू में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, नींबू में जड़ काट के लगाया जाता है, तना को काट कर। गुलाब से बहुत सारा आपने ऐसा किया होगा, गुलाब को लगाया, अक्सर आपने गुलाब ऐसे ही लगाया होगा, गारंटी है कि ये गुलाब को ऐसे ही लगाया होगा आपने कर्तन तरीके से। पत्ती का कर्तन, लीफ कटिंग, कुछ पौधों में सांसेवेरिया में, सांसेवेरिया में हम लोग करते हैं पत्ती का कर्तन। दाव लगाना, लेयरिंग, लेयरिंग किया जाता है, बहुत सारे पौधे में लेयरिंग किया जाता है। उस पौधे में मिट्टी लगा के उगाया जाता है। लीची में, अनार में वायुदाब, एयर रेल, एयर रेल मतलब जैसे ऐसे पौधा है, कोई पौधा है ऐसे, है ना, कोई ऐसे पौधा है इस तरीके से, तो यहाँ पे ऐसे मिट्टी लगा दिया जाता है। ठीक है, हवा में ही, यहाँ पे क्या करेंगे? मिट्टी लगा देंगे हवा में। और यहाँ पर मिट्टी लगाने से, यहाँ पर मिट्टी लगाने से कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे जड़ निकल आता है। इसे एयर एयर कह एयर लेयरिंग कहते हैं। और रोपन, ग्राफ्टिंग, गुलाब, आम, ग्राफ्टिंग क्या होता है कि किसी दूसरे पौधे की तना लेते हैं हम लोग इस तरीके से और ऐसे इसको कट कर लगा देते हैं और एक दूसरी प्रजाति के पौधे को लेते हैं, इस शेप में कट के यहाँ पे फिट करके या इसको बांध दिया जाता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ग्राफ्टिंग। ओके, नेक्स्ट चले देखें। उत्तक संवर्धन इंपॉर्टेंट है। उत्तक संवर्धन अक्सर पूछा जाता है। इस तरीके से
ये एक पेट्री प्लेट में चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उत्तक संवर्धन, ये क्या है? उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन होता क्या है? टिश्यू कल्चर, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा उत्तक या किसी पौधे की कोशिका को लिया जाता है, इस उत्तक को पोषक तत्व दिया जाता है। यहां आपको दिख रहा होगा, इसको क्या दिया जाता है? पोषक तत्व। जो भी जरूरत है इसको बढ़ने के लिए, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, है ना, कुछ एलिमेंट्स हो जाए, फास्फोरस हो, इसे दिया जाता है। और इसे लैब में, आजकल तो इसे एग्रीकल्चर पर्पस से भी यूज किया जाने लगा है। आर्टिफिशियल जो मीट होता है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाने लगा है, इसका प्रयोग किया जाने लगा आर्टिफिशियल मीट में। और यहाँ पे न्यूट्रिशन देकर उत्तक की वृद्धि कराया जाता है, उत्तक बनाया जाता है, ठीक है। ये रहा आपका आज का लेक्चर। थैंक यू, थैंक यू। और आगे आने वाले लेक्चर होगा आपका लैंगिक जनन का, और लैंगिक जनन को पूरा कंप्लीट देखेंगे। थैंक यू।